नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून देश के उन 100 शहरों में शामिल है जिसे बीजेपी की सरकार स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती है। हैरानी की बात यह है कि देहरादून को स्मार्ट बनाने के नाम पर 1200 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च कर दिया गया, लेकिन एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम आज तक नहीं बन पाया है, जिसका नतीजा ये है कि कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाकों में सड़क तालाब में तब्दील नजर आते हैं। इस बार इस वर्ष में हमने लगभग 6 माह से ही इस कार्रवाई को शुरू करते हुए जितने भी हमारे नदी नाले हैं उनके लगभग 46 को चिन्हित करते हुए सफाई का कार्य शुरू करा दिया था। राजधानी देहरादून में नगर निगम के मानसून से पहले ही नदी नालों की साफ सफाई करा दी थी। फिर भी बारिश शुरू होते ही कई इलाकों में जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी होती है। देहरादून नगर निगम के आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि इस बार हालात पहले से बेहतर हैं। जो संडे को हमने निरीक्षण किया, जब काफ़ी भारी वर्षा की चेतावनी भी थी और लगातार बारिश बनी रही क्षेत्र में, तो जल भराव को लेकर के जो स्थिति देखने को मिली उसमें काफ़ी राहत लोगों के द्वारा बताई गई। प्रिंस चौक से लेकर के सहारनपुर चौक तक या आईएसबीटी के क्षेत्र में जल भराव पहले से काफ़ी कम पाया गया और आगे भी कार्य योजनाएं बनाते हुए जल भराव के समस्या को पूरी तरह से निदान करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि स्थिति पहले से बेहतर है, मौजूदा वक्त में सवाल यह है कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों हो रहे हैं, जबकि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, फिर भी शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है। शहर के लोग जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत 1200 करोड़ से ज्यादा का बजट कहां खर्च किया गया। इस बार इस वर्ष में हमने लगभग 6 माह से ही इस कार्रवाई को शुरू करते हुए जितने भी हमारे नदी नाले हैं उनके लगभग 46 को चिन्हित करते हुए सफाई का कार्य शुरू करा दिया था और इसमें 25,000 मीट्रिक टन से अधिक सिल्ट, कूड़ा आदि निकाला जा चुका है। परिणाम स्वरूप अभी वर्तमान में जल भराव की स्थिति काफ़ी राहतपूर्ण बताई जा रही है और उम्मीद है कि हम इसको आगे भी इसी तरह से प्रबंधन करते हुए, साथ ही साथ हमारी क्यूआरटी की टीमें भी मौके पर रहती हैं। जहां भी जल भराव की कोई कंप्लेंट रिसीव होती है हमारे आपदा कंट्रोल रूम में, तो इमीडिएटली हम उसको रिजॉल्व करवा रहे हैं। देहरादून में बारिश शुरू होते ही जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। नगर आयुक्त नमामि बंसल कह रही हैं कि प्रिंस चौक से लेकर सहारनपुर चौक तक और आईएसबीटी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो जल भराव की स्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार पाया गया। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी टीम भी मौके पर तैनात रही है। जल भराव की शिकायत मिलते ही आपदा कंट्रोल रूम के जरिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है, फिर भी कई इलाकों में जल भराव है। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है और ऐसे में आज देहरादून सहित कई जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। आज को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था और मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार देखा जाए तो कई जिलों में एहतियातन के तौर पर छुट्टी तक की गई है। लेकिन अगर बात करें इस बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम की, तो वो कितना सुधर पाया है ये आज आप इन तस्वीरों से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए कि ये हरिद्वार बाईपास मार्ग है, जहां से देहरादून आईएसबीटी से होते हुए लोग हरिद्वार बाईपास के तौर पर ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर जाते हैं और उसी के दौरान ये पुल पर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर है कि वहाँ आप देख सकते हैं कि खुद जल जमाव कितना हो रखा है। जिस ड्रेनेज सिस्टम के दावे जो है नगर निगम द्वारा किए जाते हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि इस बार जो है बेहतर व्यवस्था की गई है, उसकी पोल खोलते हुए इस बारिश ने दिखा दिया है कि आखिरकार मात्र कुछ ही मिनट की बारिश से यहाँ जल जमाव हो गया है और इस जल जमाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ से आने जाने वाले जो कार चालक हैं उनके बराबर से जब भी बाइक और स्कूटी चालक गुजरते हैं तो उनको इस पानी से आने वाली छींटों का सामना तक करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ये ड्रेनेज सिस्टम बेहतर क्यों नहीं है, आखिरकार इसके लिए काम नहीं किया गया है, स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है क्योंकि यहाँ बराबर में ही एक नाले का निर्माण भी हुआ है जिसमें ये कहा जा सकता है कि यहाँ से इसकी व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन इस नाले की स्थिति को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी सफाई के दावे किए जा रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कोई साफ़ सफाई है, ना ही इसके लिए कोई प्रयास किया गया है। जो कूड़ा कचरा है वो इसमें इकट्ठा हुआ है और अगर इसको साफ किया जाता तो शायद जल जमाव की तस्वीरें देखने को ना मिलती। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी राजधानी में ही बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर आए दिन करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, फिर भी तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही, यह बड़ा सवाल है।
मौजूदा स्थिति तो यह है कि कई इलाकों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, कई इलाकों में सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइटें तक नहीं चलती हैं और ऐसे सवालों पर निगम के पास कहने को कुछ नहीं है सिवाय दलीलों के। मात्र कुछ ही घंटे की बारिश ने यहीं एक ऐसे इलाके में जो कि मुख्य मार्ग कहा जा सकता है, इस पर ही जल जमाव इकट्ठा हो गया है। तस्वीरें ये हैं कि बराबर में बने नाले में सफाई व्यवस्था तक ठीक नहीं है, सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पूरे देहरादून, जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, ऐसे में वहाँ की किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNR 24/7 देहरादून। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने देखी और साफ तौर पर यह कहा भी जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, बावजूद इसके क्या देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम आज तक नहीं बन पाया है? योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बारिश थोड़ी भी हो तब भी राजधानी देहरादून डूबी डूबी नजर आ रही है। यानी कि पैसा तो खर्च कर दिया गया, लेकिन सही दिशा में शायद ये पैसा खर्च नहीं हुआ और यही वजह है कि राजधानी वो डूबी डूबी नजर आती है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है राजधानी का हाल कि थोड़ी ही बारिश में पानी जमाव हो जाता है और ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी कहा जा सकता है कि लाख दावे तो किए जाते हैं कि नालों को साफ सुथरा किया जा रहा है, सफाई कराई जा रही है मानसून सीजन से पहले, जबकि सबको पता था कि मानसून सीजन शुरू होने जा रहा है। और इसके बावजूद भी नालों की क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है हमने कि आखिर क्यों इन नालों की साफ सफाई आज तक नहीं हो सकी है, क्यों इन सड़कों का पानी आज तक सड़कों पर ही बहता है। ये काफ़ी सारे क्यों हैं जिनका जिन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आवाजाही करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। पानी सड़कों पर ऐसे बहता है जैसे नदी नाले बह रहे हों, बावजूद इसके कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं किया गया। लोग परेशान होते हैं तो होने दो, क्योंकि न प्रशासन जग रहा है न सरकारें जग रही हैं। पैसा आता है और खर्च कर दिया जाता है, लेकिन कहाँ वो समझ नहीं आता, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से साफ समझा जा सकता है कि आज तक राजधानी देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, जबकि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के तौर पर देहरादून को देखा जाता है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। योगेश, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग परेशान नजर आते हैं, थोड़ी सी ही बारिश में डूबा डूबा शहर नजर आता है। आखिर किसकी गलतियां हैं, किसकी खामियां हैं ये? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से मात्र कुछ ही मिनट की बारिश वो शहर को पानी से लबालब भर देती है। और ऐसे में इसमें अगर देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं है, ये वजह बिल्कुल सटीक है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि नालों में या तो सफाई नहीं हो पाई है नालों की, या फिर ये कहा जाए निकासी हो सके, लोगों की चिंता बढ़ने। योगेश, आपकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है जी, अपनी बात रखिए योगेश। योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है टेक्निकल कुछ इशू है, संवाददाता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो तस्वीरों के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि किस तरह से कार्य हो रहा है, प्रशासन की टीमें कितनी संदिग्धि के साथ कार्य कर रही हैं। और योगेश एक बार दोबारा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, अपनी बात पूरी करिए, क्या कुछ आप कह रहे थे, क्या कुछ आप बता रहे थे?
देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर ही सवाल उठते हैं, और ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जब तक कुछ ही देर की बारिश से जो है शहर लबालब पानी से भर जाता है और लोगों की चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन सबसे बड़े मुख्य कारण के अगर तौर पर देखा जाए तो ना तो समय से नालों की व्यवस्थित तौर पर सफाई हो पाती है। देखिए अगर देहरादून शहर की बात की जाए तो देहरादून शहर में 100 वार्ड हैं, और अगर इनके मुख्य नालों का संपर्क को देखा जाए तो उसकी सफाई जो अगर बेहतर तरीके से की जाए तो इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। लेकिन सिर्फ कुछ जगह की तस्वीरें बदलने के लिए या कुछ जगह पर सफाई कर कर औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए ही काम किया जाता है, ये इसलिए समझ में आता है क्योंकि जब जब बारिश होती है तब तब शहर लबालब पानी से भरा नज़र आता है। ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं है, कई नाले चौक हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, नगर निगम प्रशासन जो तमाम व्यवस्थाओं की बात करता है कि हमने आईएसबीटी की बात हो, प्रिंस चौक की बात हो, सहारनपुर चौक की बात हो, यहाँ पर जो है बेहतर व्यवस्था करने का काम किया है, उसके परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन वो परिणाम किस स्वरूप में जो है नगर निगम देख रहा है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि तस्वीरें वैसी ही नज़र आने लगी हैं। कई ऐसे नाले हैं, स्वयं आज जब हम शहरों में उतरे तो कुछ ही देर की बारिश में हमने देखा कि कहीं सड़कें जो है पानी से लबालब हो गई। वहाँ के अगर नालों की हमने स्थिति देखी तो नाले चौक हैं, उनमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, वहाँ से ये माना जाए कि कई वर्षों से जो है सफाई नहीं हुई होगी। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा करती है नगर निगम के उस सिस्टम पर जो कहते हैं कि हम लगातार जो है इस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में मानसून की दस्तक से पहले, प्री मानसून के दौरान जो है तमाम जो तस्वीरें सामने आती हैं उस दौरान चुनौती बनती है नगर निगम के सामने की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए। लेकिन हर वर्ष इस पर जो है सिर्फ बजट के नाम पर पैसा खर्च होता है और कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इस तरह की तस्वीरें प्रत्येक वर्ष देखने को मिलती है। अगर ऐसे में देखा जाए तो इस स्मार्ट सिटी का बजट अगर देखा जाए तो काफ़ी 1200 करोड़ के करीब था। अगर ऐसे में उसमें से अगर अधिकांश भी इस पर खर्च किया जाता तो शायद तस्वीरें जो है वो बदल सकती थी। आम जन भी यही कहता है कि लगातार जो है यहाँ कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर दिया जाएगा, तस्वीरों को बदल दिया जाएगा, बहुत कुछ हद तक जो है राहत मिलने का काम होगा। लेकिन जब बारिश होती है तो उन्हें खुद चिंता सताने लगती है कि दुकानों में पानी चला जाएगा, घरों में पानी घुस जाएगा और उसको कैसे निकाला जाएगा, कैसे उस समस्या दो चार होना पड़ेगा, ये हमें ही पता है। क्योंकि सिर्फ नगर निगम के सिर्फ दावे जो हैं वो कागजों तक सीमित रह जाते हैं, यानी कि तस्वीरें जो हैं वो उलट हैं। भले ही दावे किए जा रहे हो लेकिन दावों से उलट जो तस्वीरें हैं उनको निकलकर कहीं ना कहीं अधिकारियों को धरातल पर देखना होगा। उसके लिए किस तरह से बेहतर व्यवस्था की जा सकती है, इस पर जो इतना पैसा खर्च किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर ही आपने बताया कि 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। नगर निगम का अपना एक अलग बजट होता है और साथ ही विधायकों का जो बजट होता है वो भी शहर में लगता है। तो आखिर ये पैसा सारा जा कहाँ रहा है जब शहर की स्थिति इतनी खराब है? तो देखिए बिल्कुल यही सवाल उमड़ता है कि जब इतना बड़ा बजट आता है और उसके साथ साथ हर वर्ष जो है साफ सफाई के नाम पर जो है काफ़ी बजट सरकार से मिलता है कि नगर निगम को की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। इसके लिए जब बजट मिलता है उस पर बजट को कहाँ खर्च किया जाता है, ये सवाल जो है न केवल मीडिया का है, ये जनता का भी है कि आखिरकार जिस पैसे को हमारे लिए सरकार की ओर से भेजा जाता है ताकि हमें सुविधाएं मिल सके, वह बजट खर्च कहाँ किया जा रहा है। और आप देखिए विशाल, अगर देखा जाए तो ये सड़कें जो हैं पानी से लबालब होने के कारण जो है टूटती हुई नजर आ रही हैं। तो यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर ना होने के दो जो है नुकसान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, दूसरी ओर जो सड़कें हैं वो टूटती हुई नजर आ रही है, यानी कि फिर आने वाले वक्त में सड़कों में गड्ढे में तब्दील हो जाएंगी। तो वो भी एक बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष पैदा हो जाएगी। तो यानी कि जो है इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ये बेहतर करना होगा कि आखिरकार ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए। बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुपंत जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बीजेपी से, माफी चाहेंगे। अनूप जी बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। धन्यवाद जी अनु जी, क्या तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, पूरा शहर पानी पानी हो गया है, सरकार भी आप ही की है और पैसा भी अच्छा खासा बजट लगाया जा रहा है, फिर तस्वीरें ऐसी क्यों नजर आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल आपका देखिए जो सवाल है बिल्कुल सही है और उसके लिए ही मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देहरादून में हर साल जिस हिसाब से हम लोग खर्चा करते हैं वो खर्चा केवल ऐसा नहीं है कि एक बार का आपने ड्रेनेज सिस्टम बना दिया या एक बार का आपने पानी की निकासी बना दी। हर जगह पर देहरादून लगातार पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो कितने मकान बनने शुरू हुए, कितनी प्लॉटिंग होनी शुरू हुई और रोडों के साइड में जो कि खाली स्पेस थे जहाँ पर पानी निकलता था वो किस तरीके से अभी भराव में चले गए हैं ना। सड़कें बनना, कंक्रीट का बिछना, इससे क्या होता है कि पानी की निकास में हमेशा रुकावट होती है। जो भी पैसा पहले लगना शुरू हुआ, पहले भी जो लगा वो हमेशा ड्रेनेज सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए। अभी भी आप देखेंगे कि इस साल जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो कब कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे कि नई सीवर लाइन खोदी जा रही है।
सिविल लाइन का काम पहले शुरू हुआ था। ये कोशिश थी कि मानसून के आने से पहले उसको भर दिया जाएगा, परंतु मानसून का पहले आने की वजह से अगर आप देखेंगे कि अजबपुर जो कि ढाल की तरफ क्षेत्र में आता है, मोथरावाला जो कि ढाल के क्षेत्र में आता है, वहां पर भी जो खुदाइयां थी वो कहीं ना कहीं पहले मानसून के प्री मानसून आने की वजह से उसमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं आनी शुरू हुई। बाजार के अगर हम रुख करेंगे तो बाजार की तरफ में जो भी ढाल का क्षेत्र था वहां पर नए कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, या हम जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कच्ची सड़कें थी, कच्ची नालियां जहाँ पर पानी पहले निकल जाता था, वहां पर नई नालियां बनी है तो वहां से तो फ्लो तेज हुआ है, लेकिन जहाँ पर वो नहीं, जहाँ से वो शहर को क्रॉस करता है वहां पर अभी काम, वहां पर अब और काम हो रहा है। तो मैं इस चीज से ये मैं मानता हूँ कि समस्या हुई है, डिलेज हैं, लेकिन ये डिलेज क्या है कि अब आगे जितना भी और जितना डेवलपमेंट होना है या शहर का विस्तार होना है, उस सब के लिए तैयारी जो है सरकार कर रही है। उस सब के अनुज जी, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि जब बारिश हो रही है और शहर पानी पानी हो जा रहा है। नंबर एक तो यही सवाल है कि आपके पास तो पढ़े लिखे अधिकारी भी हैं जो इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, और दूसरी बात ये भी जो व्यापारियों का नुकसान होता है हर बार, क्योंकि अगर पलटन बाजार में ही पानी भरता है तो सभी व्यापारियों की दुकान में पानी घुस जाता है, तो उनकी भरपाई आखिर कौन करेगा? एक तरफ तो हम लोग चाह रहे हैं कि व्यापारी बढ़े जी। मैं दो चीजें मैं इसमें पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसा आपने बोले पहली बार नहीं हो रहा है, पर पहली बार ऐसा भी नहीं हो रहा है कि अब पिछली बार की रेन हार्वेस्टिंग देखिए, या पिछली बार का पानी कितना भरा हुआ था, जल भराव कितना हुआ था, और अगर इस बार की आप रेन देखेंगे, इस बार की रेन जो है वो उससे ज्यादा हुई कि नहीं हुई। पिछली बार में, पिछले साल का ही ले लेते हैं, पूरे सालों का छोड़ दीजिए, पिछले साल में और इस बार में जो जल भराव में है उसमें पिछली बार से कम अंतर है। क्यों है? क्योंकि कुछ काम हुए हैं ना। अब बात आ जाती है, अब मैं इसको और थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो इस बार आप सिवर के जो पाइप देख रहे हैं, बड़े पाइप देख रहे हैं, और ज्यादा कन्वीनियंट नालियां देख रहे हैं, एक तरफ की ढलान देख रहे हैं, ये किस वजह से? जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसके तहत में ये सारी चीजें लगाई गई हैं। समय लगेगा, लेकिन एक हम इस तरफ जा रहे हैं कि हर छोटी छोटी चीजें हर बार ना हो, एक बार में पूर्णतः सोल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करें। अब बात आ जाती है आपके बिजनेस की तरफ। देखिए, जो मैपिंग से बने हुए जितनी भी दुकानें हैं, मैप से बनी हुई जितनी दुकानें, पारित तरीके से जितनी तरह से जो बनी हुई दुकानें हैं, जिनके नीचे में कई जगहों पर जिसको बोलते हैं बेसमेंट दिए गए हैं, हाइट दी गई है, उसमें भराव नहीं हुआ है जी। अभी भी उनमें भराव नहीं हुआ है। पलटन बाजार की ओर भी अगर हम जाएंगे तो अगर आप पुराने नोटिस को भी देखेंगे, पुराने नोटिस क्या कहते हैं और नए वाले जो उन्होंने दुकानें बनाई हैं उन लोगों का क्या हुआ है। लेकिन हाँ जी, ठीक है पंत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्मार्ट सिटी देहरादून का हाल बेहाल है और इसी पर चर्चा लगातार जारी भी है, क्योंकि कई सालों से ये देखने में नजर आ रहा है कि उत्तराखंड का जो राजधानी है देहरादून, उसका ड्रेनेज सिस्टम ही ठीक नहीं है। संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं योगेश, अब क्या कुछ इसके लिए तैयारियां हैं? क्योंकि बजट तो ठीक है, खर्च कर लिया गया, व्यापारियों को भी काफी नुकसान इससे हर साल होता है। ऐसे में क्या माना जाए, अब आने वाले समय के लिए क्या कुछ बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल इसके लिए जो है बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए काफ़ी जो है सोच विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि आखिरकार जिस ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए लंबे समय से दावे किए जा रहे हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आखिरकार जो पूर्व में बने हुए नाले हैं उनको हमने किस दिशा में रखा हुआ है, कि आखिरकार कहीं तो ऐसा नहीं है कि वो उल्टी दिशा में बहते हो। यही कारण एक बनता हो कि आने वाले जब बरसात होती है तो वो नाले जो है आगे फ्लो ना दे पा रहे हो, वो बैक फ्लो की वजह से जो है पानी का जल जमाव इकट्ठा होता हो। यानी कि अगर देखा जाए तो तमाम पूरा एक आकलन करना होगा, पूरे ड्रेनेज सिस्टम पर एक रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए, जिससे जो है ये पता लग सके कि आखिरकार कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और किस वजह से जो है ये समस्याएं जब पैदा होती हैं तो इनका समाधान क्या करना है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों का के पीछे की वजह को नहीं ढूंढा जाएगा तब तक ये चीज़ें समस्याएं सामने आएंगी। जैसे कि हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पहले से व्यवस्थाएं ठीक है। पिछली बार क्या उन्होंने जिक्र किया कि पिछली बार बरसात हुई और बरसात के दौरान जो है पानी हुआ, लेकिन इस बार कम इस तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर पिछली वर्ष बरसात कम थी तो उस वक्त भी पानी के जो है जल जमाव सामने आया, इस बार बारिश ज़्यादा है तब भी सामने आ रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि ना तो आप पिछली बार व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाए, ना इस बार दुरुस्त कर पाए हैं। लेकिन ये है कि आप तस्वीरें जो वहाँ जा कर के देखते हैं, वहाँ से आप इनको सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ महज फोटो खिंचाने तक सीमित रहा जाता है, जैसे कि लोग भी आरोप लगाते हैं। क्योंकि अगर तस्वीरें बदलती तो शायद इस तरह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर ना सामने आती, जिस तरह की टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कई नाले चौक हैं, कई जगह पर जल जमाव इकट्ठा हो रहा है। इसके लिए अगर सोचा जाता, प्लानिंग तैयार की जाती तो शायद ये व्यवस्था सामने ना आती हो। लेकिन इसके लिए जो प्रत्येक वर्ष बजट जारी किया जाता है, उसका जो है प्रयोग होना चाहिए, उसका सही जगह पर उपयोग करते हुए उसको देखना चाहिए कि हम किन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पिछले कई वर्ष की चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर वर्ष जो चुनौतियाँ आती हैं वो किस किन इलाकों से आती हैं, वहाँ का पूरा एक सिस्टम बनाना चाहिए, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए इंजीनियर के द्वारा, ताकि उसको बेहतर किया जा सकते। लेकिन शायद इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या इन पर जो है फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि ये मान लिया जाता होगा कि आखिरकार ये तो 1-2 माह की समस्या है, मानसून आएंगे, मानसून चले जाएंगे और फिर व्यवस्था ठीक हो जाएगी और फिर जो है ऐसे ही दुनियादारी जो है चलती रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि अगर इस पर चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में ये बड़ी चुनौती होगी, लोग भी इसके लिए विरोध करना शुरू कर देंगे और फिर आपके लिए शायद फिर सरकार और निगम के पास जवाब देने के लिए कुछ ना हो। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।